आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं रिफ्लेक्शन का थर्ड पार्ट, दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर्स। आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। अब देखो, कल हम लोग देख चुके हैं कॉनकेव मिरर्स क्या होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। अब उनसे इमेज कैसे बनती है आज इसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर्स। ठीक, तो किसी भी चीज की इमेज ऑब्टेन करने के लिए एटलीस्ट हमें दो रेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और उसके कुछ रूल्स होते हैं। अगर ये तीन रूल्स हमें समझ में आ गए तो इस बेसिस पे हम कोई भी रे डायग्राम बना सकते हैं। तो पहले हम लोग रूल समझते हैं। ठीक, ये हम लोग जान चुके हैं, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर। इसके सेंटर में लाई करता है पोल। अब जिस सर्किल से इसको बनाया गया उसका एक सेंटर होगा जिसको कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को एक लाइन से जोड़ देते हैं, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को हम आगे और पीछे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं और जस्ट इसके मिड में लाई करता है फोकस, बिल्कुल बीचम बीच में। ठीक, अब यहां पे हम लोग रूल देखते हैं। पहला रूल क्या है, when rays come parallel to principal axis then after reflection it passes through focus। अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, रेस की पैरेलल आ रही है, तो जब रे मिरर से टकराती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से बच्चों पास होगी, इट विल पास थ्रू फोकस। अब सेकेंड रूल देख लेते हैं। सेकेंड रूल में क्या कह रहा है, फिर हमने यहां पे एक बार और फिर बना लिया, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, बीचम बीच में पोल, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और बीच में फिर से फोकस। सबको प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी आ गई होगी और ये सब इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं। ठीक, अब सेकेंड रूल कह रहा है व्हेन रेज स्ट्राइक एट पोल देन इट फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर कोई रे पोल पे टकराती है, ठीक, रे इसी तरह से डिनोट किया जाता है और इसमें ये सिंबल लगाना जरूरी है, तो वो किसको फॉलो करेगी, इट विल फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये हमारा आफ्टर रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ये दोनों का एंगल इक्वल होना चाहिए। ठीक, अब लास्ट रूल जल्दी से देख लेते हैं। लास्ट रूल क्या कह रहा है, फिर से यहां पे हम बना लेते हैं थर्ड वाला केस देखने के लिए। फिर यहां हमने बीच में पोल बनाया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और जस्ट इसके मिड में लाई करेगा फोकस, और ये लाइन को हम आगे और पीछे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। अब यहां पे क्या कह रहा है, when rays passes through focus then after reflection it becomes parallel to principal axis। अगर कोई रे फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये इसमें से कोई भी दो रूल यूज करके हम पूरे रे डायग्राम बना लेंगे। तो हम लोग शुरू के 4 रे डायग्राम के लिए फर्स्ट वाला और थर्ड वाला रूल देखेंगे और लास्ट 2 के लिए ये वाला देखेंगे। टोटल हम लोग को 6 रे डायग्राम पढ़ने हैं इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब आगे चलते हैं, आई होप ये समझ में आया होगा। ये हम लोग का पहला रूल है, ये हम लोग का दूसरा रूल है और ये हम लोग का तीसरा रूल है। अब यहां से शुरू होता है कैसे हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या गिवन रहता है पहले ये समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमें खाली गिवन रहेगा इमेज ऑब्जेक्ट की पोजीशन, और हमें क्या क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट दिस पोजीशन देन ड्रॉ द रे डायग्राम एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक लिखना रहेगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब ये हमें कॉनकेव मिरर के बारे में करना है, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। अब तो ये सबके समझ में आ गया होगा। जल्दी से हमें यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस अपनी ड्रॉ करनी है, बीच में यहाँ पे पोल आता है, जो मिरर का सेंटर होगा उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और बीचम बीच में क्या लाई करेगा, फोकस। ठीक, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है मेरा, इन्फिनिटी पे। तो एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा रहता है तो रेस हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं। और अभी हमने शुरू में एक चीज और बताई थी, एटलीस्ट 2 रेस की जरूरत पड़ती है कोई भी रे डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे एक रे ये आ गए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे ये आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग ने रूल क्या देखा था, जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है वो लड़ने के बाद कहां से पास होती है, इट विल पास थ्रू फोकस। तो एक ये फोकस से पास हो गई, एक ये फोकस से पास हो गई, बन गया हम लोग का रे डायग्राम, बिल्कुल इजी।
अब नेक्स्ट आता है इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखने को। अब कैरेक्टरिस्टिक लिखने का क्या रूल है, देखो अगर ये समझ में आ गया याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक में क्या मेंशन किया जाता है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। सेकंड चीज मेंशन करते हैं साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज। और थर्ड में मेंशन किया जाता है नेचर ऑफ इमेज। हर एक कैरेक्टरिस्टिक में ये तीन चीज मेंशन करना रहता है। तो अब हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिखी जाए। अब जहां पे ये रेज मीट करती हैं वहीं पे इमेज मिलती है बच्चों। तो ये रेज दोनों कहां पे मीट कर रही हैं, एट फोकस। तो यहां पे पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, एट फोकस। हमने मेंशन कर दिया पोजीशन इमेज की। नेक्स्ट आता है साइज ऑफ इमेज। अब देखो साइज के लिए क्या है, अगर तुमने ऑब्जेक्ट लिया है इतना बड़ा और इमेज इससे छोटी आई है, तो इन दैट केस जब ऑब्जेक्ट बड़ा होता है और इमेज छोटी आती है तो उस केस में कहते हैं डिमिनिश्ड इमेज। और फॉर एग्जांपल जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाए, अगर तुमने ऑब्जेक्ट छोटा लिया और इमेज बड़ी बन जाए तो इस केस में कहते हैं एनलार्ज्ड इमेज, एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड। और इस केस में कहते हैं डिमिनिश्ड। अब यहां पे देखो ऑब्जेक्ट बहुत दूर पे रखा है तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा, लेकिन यहां पे देखो एक पॉइंट बन गया जहां पे रेज मीट हुई, तो यहां पे इमेज कैसी बनी है, एट पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड, बिल्कुल छोटी, दोनों सही है, हाईली डिमिनिश्ड। अभी हमने बताया ना कि जब ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनती है तो उसको कहते हैं डिमिनिश्ड। ठीक, हाँ। नेचर में क्या मेंशन करना रहता है, नेचर में हमें यह बताना रहता है कि इमेज हमारी रियल है कि वर्चुअल है। तो एक चीज याद रखना, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड रहती है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड रहती है, इन्वर्टेड। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट रहती है, इमेज हमेशा इरेक्ट रहती है। अब देखो तो यहां पे ये जो लाइंस कहलाती हैं इनको कहते हैं एक्चुअल लाइंस, जो ब्रेक नहीं होती, सीधी चलती हैं। तो जब एक्चुअल लाइन से इमेज मिलती है तो उस केस में इमेज हमारी कैसे आती है बच्चों, रियल। और एक चीज याद कर लेना, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड रहती है। हो गया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी हम लोग ने लिख लिया। तो ये पहला रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। सब में तुम्हें यही करना है, सबसे पहले तुम्हें ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी रहेगी, तुमसे कहेगा इसका रे डायग्राम बनाओ, फिर कहेगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखो। आई होप ये समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है, इस बियॉन्ड सी। फिर हमने यहां पे बनाया कॉनकेव मिरर, बीच में पोल, यहां पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। ठीक, अब क्यों ऑब्जेक्ट कहां रखा, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड का मतलब सी के पीछे। इस तरह से ऑब्जेक्ट हमें बच्चों बनाना है। और एक चीज याद रखना, हमेशा ऑब्जेक्ट को मिरर से छोटा बनाया जाता है। ठीक, तो दो रेस की जरूरत होती है इमेज ऑब्टेन करने के लिए। एक रे हम कैसे ले जा रहे हैं, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जा रहे हैं, और जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है वो लड़ने के बाद कहां से पास होती है, फोकस। ठीक, अब दो रूल का यूज करना है, तो दूसरी रे को हमने फोकस से पास करा दिया, और जो रे फोकस से पास होती है वो लड़ने के बाद पैरेलल हो जाती है। और जहां पे ये दोनों मीट करती हैं वहीं पे हमें क्या मिल जाती है, इमेज बन जाती है। फिर अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, तो फर्स्ट पॉइंट यही मेंशन करना है, क्या, पोजीशन ऑफ द इमेज। तो इमेज इज फॉर्म बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सेकेंड, साइज। अब देखो यहां ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटी आई है, तो इस केस में इसको क्या कहते हैं हम, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। और थर्ड, नेचर। अब देखो यहां पे भी इमेज एक्चुअल लाइन से मिलके बनी है, तो जब एक्चुअल लाइन से इमेज बनती है तो रियल, और रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ऑब्जेक्ट को तुमने सीधा रखा है तो इमेज उसकी उल्टी बनती है, उसी को कहा जाता है इन्वर्टेड। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, अब ऑब्जेक्ट कहां आ गया, सी पे आ गया। अब धीरे धीरे ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है, इसका भी देख लेते हैं जल्दी से। सब में देखो सेम काम कर रहे हैं। ठीक, पोल बनाया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और बीच में फोकस, सब इक्वल डिस्टेंस पे हैं। अब क्यों ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। फिर दो रेज निकालनी है,
एक रे हम पैरेलल ले गए, जो रे पैरेलल जाती है लड़ने के बाद फोकस से पास होती है, और दूसरी ले गए हम फोकस से, जो फोकस से पास होती है वो लड़ने के बाद क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। और जहाँ पे ये दोनों मीट करेंगी वहीं पे इमेज बन जाएगी। तो जब तुम नाप के बनाओगे तो इस केस में क्या हो रहा है, इमेज कहाँ पे बन गई, जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे, तो एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर ही पे बन गई। सेकेंड, इसका साइज जितना बड़ा तुमने ऑब्जेक्ट लिया था उतनी बड़ी इमेज भी आ गई, तो सेम साइज। और लास्ट नेचर में क्या हो जाएगा, सेम वही रियल लाइन से मिलके बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। आई होप अब समझ में आ रहा होगा क्या काम करना है हम लोग को, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया हमारा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब क्या होगा देखो, फिर हमने यहां पे कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, दोनों के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट, दोनों के बीच में। एक रे पैरेलल ले गए, दो रेज निकालना रहता है, जो पैरेलल जाती है लड़ने के बाद फोकस से पास होती है, और दूसरी फोकस से ले गए, जो फोकस पे पास होती है लड़ने के बाद क्या हो जाती है, पैरेलल। और जहाँ पे दोनों मीट करेंगे वहाँ पे इमेज बन जाएगी। ठीक, फिर देखो फिर वही चीज़ कैरेक्टरिस्टिक मेंशन करना है, तो यहाँ पे इमेज कहाँ बनी है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। सेकेंड, साइज देखना है। अब देखो यहाँ ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज आई है, तो हमने क्या बताया था, जब ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज मिलती है तो उसको कहा जाता है एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड। और थर्ड, नेचर में क्या मेंशन करेंगे, रियल लाइन से इमेज मिल रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आया होगा ये, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट। अब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे आ गया, एट फोकस। अब देखते हैं इसका क्या होता है। शुरू में हमने एक चीज बताया था कि शुरू के 4 रे डायग्राम के लिए फर्स्ट और थर्ड रूल का यूज कर रहे थे। अब देखो ये वाले के लिए हम लोग फर्स्ट और सेकंड का यूज करेंगे, इसका भी देख लेते हैं यूज। सेम वही हमने बनाया अपना कॉनकेव मिरर, ये हमारा पोल, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हमारा फोकस। ठीक, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एट फोकस। ठीक, पहला तो रे हम पैरेलल ले गए, जो पैरेलल जाती है वो लड़ने के बाद कहाँ से पास होती है, फोकस से। अब थर्ड वाले में हमने क्या बताया था, सेकंड वाले रूल में हम लोग ने क्या देखा था, अगर कोई रे पोल पे स्ट्राइक करती है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये दोनों रेज आपस में पैरेलल है। अब ऐसा माना जाता है पैरेलल रेज मीट होती है, लेकिन कहाँ पे मीट होती है, एट इंफिनिटी। तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इमेज कहाँ मिलेगी, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, दूर पे कहीं। सेकेंड, साइज क्या होगी, अब ऑब्जेक्ट से अब इंफिनिटी पे जो इमेज मिलती है वो बड़ी मिलती है, तो कहेंगे हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड। मतलब जो इमेज यहां पे मिलेगी वो कैसी मिलेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी। और थर्ड, हाँ एक चीज और, ये पैरेलल रेज ऐसा होता है कि आगे जाके कहीं मीट करती हैं, अगर मीट कर रही है तो क्या कैसी इमेज बनेगी, रियल। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। ये भी समझ में आया होगा। अब आते हैं इसके लास्ट रे डायग्राम पे। When object is between focus and pole, अब की ऑब्जेक्ट हमारा कहां मूव हो गया, पोल और फोकस दोनों के बीच में। फिर हमने ये बनाया, सेम सब में वही काम कर रहे हैं, पोल बना दिया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस, सब इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। अब की ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे आ गया, बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक, 2 रूल फॉलो करना है, फर्स्ट और सेकंड फॉलो करेंगे। पहले रे को पैरेलल भेजा प्रिंसिपल एक्सिस के, और लड़ने के बाद इट विल पास थ्रू फोकस। और दूसरे रूल में क्या था, अगर कोई रे पोल पे स्ट्राइक करती है तो क्या फॉलो करती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये दोनों रेज आपस में डाइवर्जिंग है, तो ये आगे कहीं मीट तो करेगी नहीं, लेकिन ऐसा तो है नहीं इस केस में इमेज नहीं मिलेगी। तो इस केस में इमेज बच्चों कहाँ मिलती है,
बिहाइंड द मिरर, और इसको हम कैसे मिलाते हैं? डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन से। ठीक, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, तो इसकी पहली क्या आएगी? इमेज कहां पे मिली है? बिहाइंड द मिरर। इस साइड को कहा जाता है बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। नेक्स्ट, साइज ऑफ इमेज। अब ऑब्जेक्ट ये छोटा है और इमेज बड़ी आई है, तो enlarged, enlarged। लास्ट में क्या लिखते हैं? नेचर। अच्छा, अब क्या ये इमेज एक्चुअल लाइन से मीट हो रही है क्या? यहां हम देख रहे हैं, यहां डॉटेड लाइन मिली है। ठीक, जब हमारी इमेज डॉटेड लाइन से मिलती है तो उसको कहते हैं वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है हमारी? इरेक्ट। ये इंपॉर्टेंट केस है, ज्यादातर एग्जाम में ये वाला केस आता है। ठीक, तो ये अच्छे से देख लेना फिर से।